पंच और फ्रोंक्स दोनों में कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी बेहतर है, हमें दोनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में हमें दोनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा ताकतवर है, कौन सी ज़्यादा माइलेज देती है और कौन सी का बूट स्पेस ज़्यादा है, कौन सी का ज़्यादा इंजन ताकतवर है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रोंक्स के बारे में। और दोस्तों यह तुलना केवल फ्रोंक्स के बेस मॉडल और पंच के बेस मॉडल में होगी। अगली वीडियो में हम यह तुलना फ्रोंक्स के टॉप मॉडल और पंच के टॉप मॉडल में आपको करके बताएंगे। तो आइए जानते हैं फ्रोंक्स का बेस मॉडल में हमें क्या क्या मिलता है। इसके बाद जानेंगे कि पंच के बेस मॉडल में हमें क्या क्या मिलता है। अगर आप खरीदते हैं फ्रोंक्स का बेस मॉडल तो यह आपको ऑन रोड दिल्ली में पड़ेगा 7,80,000 रुपये का। जगह के हिसाब से इसकी कीमत अलग हो सकती है। दिल्ली के अंदर ये आपको 7,80,000 का पड़ जाएगा ऑन रोड। तो आइए जानते हैं इसमें क्या मिलेगा आपको। दोस्तों अगर आप इसमें अंदर देखेंगे तो आपको इसमें चारों पावर विंडो मिल जाएंगी। बेस मॉडल से ही इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगी। इसमें आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलेगा, ना ही आपको इसमें कोई डिस्प्ले मिलेगी, ना ही आपको कोई म्यूज़िक मिलेगा और ना ही आपको इसमें सीट कवर मिलेगा। सीट कवर आपको खुद लगवाना है और इसमें म्यूज़िक और डिस्प्ले वगैरह आपको खुद लगवाना है। ना ही आपको कैमरा मिलेगा बेस मॉडल में। आपको एसी मिलेगी, हीटर मिलेगा, हाइट एडजस्ट करने वाली ड्राइवर सीट मिलेगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगी और रियर रीडिंग लैंप मिलेगा आपको। और इसमें आपको रियर एसी वेंट्स मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिलेगा और रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग इसमें आपको मिलेगा। और इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलेगी। बेस मॉडल से ही आपको स्मार्ट की देखने को मिलेगी। पेट्रोल में इसका जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 20 किलोमीटर पर लीटर का करती है, लेकिन हमने इसकी टेस्टिंग की है। टेस्टिंग में ये सिटी में 15 का एवरेज देती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 37 लीटर है और टॉप स्पीड इसमें 180 किलोमीटर तक की है। गाड़ी के लेंथ के बारे में, गाड़ी की लंबाई 3995 mm की है और गाड़ी की चौड़ाई 1765 mm की है और गाड़ी की हाइट 1550 mm की है। स्पेस 308 लीटर्स का है। बूट स्पेस जो डिग्गी होती है पीछे वो 308 लीटर की है। जानते हैं पंच के बारे में। दोस्तों पंच की लंबाई 3827 mm की है, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रोंक्स से इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है और इसकी चौड़ाई 1742 mm है। अगर देखा जाए तो फ्रोंक्स से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है और इसकी हाइट 1615 mm है। अगर देखा जाए तो फ्रोंक्स से इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, यानी अगर आप फ्रोंक्स में बैठेंगे तो आपको SUV का फील नहीं आएगा और अगर आप पंच में बैठेंगे तो आपको SUV जैसा फील आएगा कि आप एक बढ़िया SUV में बैठे हैं। और जानते हैं दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। यहाँ पर देखें दोस्तों पंच का ग्राउंड क्लियरेंस अर्थात ज़मीन से गाड़ी के तल की दूरी नीचे से, तो इसका पंच का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, 187 mm का पंच का ग्राउंड क्लियरेंस है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि फ्रोंक्स का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, तो फ्रोंक्स का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। तो यहाँ पर दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आइए दोस्तों जानते हैं अब इसका बूट स्पेस कितना है। दोस्तों पंच का बूट स्पेस 366 लीटर का है। बूट स्पेस फ्रोंक्स से ज़्यादा है इसमें। और दोस्तों जानते हैं कि कीमत क्या है इसकी। दोस्तों फ्रोंक्स का पेट्रोल वेरिएंट का बेस मॉडल आपको कितने का पड़ेगा, तो दोस्तों यह आपको 7,10,000 रुपये का न्यू दिल्ली में पड़ेगा। पंच फेसलिफ्ट वाला 7,10,000 रुपये का। जगह के हिसाब से इसकी कीमत में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं अब इसके बारे में कि दोनों में हमें कौन सी खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर आप फ्रोंक्स का बेस मॉडल खरीदते हैं तो इसमें आपको 2 ही पावर विंडो मिलेंगी, एक ड्राइवर सीट वाली और एक बराबर वाली सीट वाली। यही 2 पावर विंडो आपको मिलेंगी। और फ्रोंक्स आप खरीदते हैं बेस मॉडल तो उसमें 4 पावर विंडो आपको मिलेंगी। दोस्तों फ्रोंक्स का बेस मॉडल में आपको कीलेस एंट्री मिलेगी, रिमोट की मिलेगी, लेकिन इसमें आपको रिमोट की नहीं मिलेगी, एक मैनुअल की ही आपको मिलेगी। बात करते हैं कि दोनों में एवरेज किसका अच्छा है। दोस्तों पंच का एवरेज फ्रोंक्स के मुकाबले थोड़ा कम है। वहीं सिटी में फ्रोंक्स का एवरेज 15 है, तो वहीं सिटी में पंच का एवरेज 13-14 के आसपास है। आइए बात करते हैं कि मजबूत कौन सी है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि टाटा जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ किसके, अपनी मजबूती के लिए। तो दोनों में अगर देखा जाए तो पंच ज़्यादा मजबूत है और पंच ज़्यादा सुरक्षित है। तो यहाँ पर फ्रोंक्स से ज़्यादा पंच सुरक्षित है और पंच ज़्यादा मजबूत है। अगर आप परिवार को बैठा कर ले जाते हैं तो आपके हिसाब से पंच एक बेहतर गाड़ी हो सकती है। अगर देखा जाए तो पंच की कीमत भी यहाँ पर फ्रोंक्स से कम है। फ्रोंक्स से लगभग 50,000 रुपये सस्ती आपको पंच मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो पंच एक बेहतर गाड़ी हो सकती है। इन दोनों की तुलना करके हमने यही पाया कि पंच बेहतर है फ्रोंक्स से। फ्रोंक्स केवल माइलेज में बेहतर है, अन्यथा बिल्ड क्वालिटी में पंच बेहतर है। तो अगर आप अपने परिवार के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं तो पंच गाड़ी खरीदिए। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि CNG वाली कार बेहतर है या पेट्रोल वाली बेहतर है।